क्योंकि महाराज जी ने जो बोला है वो एक कड़वा सच है। अच्छे अच्छे संत नहीं बोल पाते इस बात को कि संत कैसी होने चाहिए, भजन कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, और ये भीड़ जो तीर्थ स्थलों पर आ रही है ये क्या कर रही है और उस भीड़ को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें महाराज जी ने बोली हैं। इतना कड़वा सच है कि सब कोई संत नहीं बोल सकते कैमरा के आगे। ये क्या करते हैं, सेल्फी लेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है ईश्वर से, ना राधा रानी से, ना कोई से, बस अपनी सेल्फी लेना, अपने अपने बातें करना, कमेंट से। माला भी हम भी घुमाते हैं, माला ये रखी है हमारी झोली, हम भी घुमाते हैं, लेकिन माला में मन तो कहीं और है, बस गुड़िया घूम रहा है दिखाने के लिए। ये पाखंड नहीं होना चाहिए। आंखों के कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, हम क्यों उदास। भी आप ब्रज में आते हैं, आप अपनी मान मर्यादा में रहें, और कीर्तन की बात जरूरी नहीं है कि वो जमुना मैया में करें। वहाँ तो आप पिकनिक मनाने आते हैं, चाहे राधा रानी पे आए, चाहे बांके बिहारी पे जाए, चाहे गोवर्धन में, आपने पिकनिक स्पॉट बना रखा है। आपने अपनी हिंदू धर्म की आस्था को, सनातन को खंडित कर रहे हैं आप आके। संत वही है जो तप रहा है। ये मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में, बंगलों में रह रहे हैं, गार्ड लगे हैं, सुरक्षा ले रहे हैं, सरकार का पैसा अपने ऊपर यूज कर रहे हैं, चेले चपाटे बना रहे हैं। ये संत नहीं, ये तो भोगी हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। मैं आज पुनः आपको एक संत का दर्शन करवाने वाला हूं, और मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में आपने जो स्नेह दास के लिए प्रदान किया था, दास उसका कोटि कोटि आभार करता है और आपके चरणों में निवेदन करता है कि आप अपने हृदय के सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं संतों से नाम लेकर, आपका नाम लेकर संतों से आपका प्रश्न पूछूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में डेली कठिनाइयाँ ना आती हों और हमें किसी संत की आवश्यकता ना पड़ती हो। ऐसा संभव है ही नहीं है। इसलिए अपना नाम और अपना सवाल, अपना प्रश्न, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं कि हमारा अगली वीडियो में ये क्वेश्चन है, आप संत से पूछना। मैं पूरा प्रयास करूँगा संत से आपके क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो चलिए, लेकिन आज मैं बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछ पाऊंगा इनसे, क्योंकि पिछली वीडियो के जो आपके क्वेश्चन है वो मेरे पास नोट तो हैं, लेकिन वो सब सारे प्रश्न मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। आपके कमेंट में पिछली वीडियो के देख नहीं पाया हूँ, क्योंकि वो वीडियो लगभग 12-15 हज़ार दर्शकों ने देखी थी हमारी। आपने शेयर भी की थी हमारी वीडियो, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। जिन्होंने शेयर किए उनके लिए कोटि कोटि नमन है दास का श्री राम बरसाना से। और दास ऐसे ही आपके चरणों में निवेदन करता है कि दास का वीडियो ऐसे ही आप जो भक्ति में रुचि रखते हो ऐसे भक्तों को अवश्य भेजा करें, जिससे मैं किसी का प्रश्न महाराज जी से पूछ लूँ। तो आइए, यहाँ संत रहते हैं, देख तो रही हैं आप, जंगल है, देखो कैसी कैसी कुटियाँ बनी पड़ी हैं। देखो, केवल सर ढकने के लिए एक तिरपाल टाइप का लगाया हुआ है, कांटे पड़े हुए हैं उसके ऊपर। कोई ऐसी खास विशेषताएं नहीं है, कोई खास सुविधाएं नहीं है संतों के पास जिनसे हम ये कह सके कि देखो ऐसे 2026 का समय जो चल रहा है, ऐसे समय में भी कोई त्रेता युग की तरह संत रहते हो। तो आइए, पुनः एक बड़े रसिक संत हैं और इनका दर्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ। अपने प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं आप अपना नाम लिख के। तो आइए, महाराज जी का दर्शन मैं करवाता हूँ और उनकी वाणी से, उनके अनुभव से आपको आनंदित करने का पूरा प्रयास करूँगा मैं। आइए मेरे साथ। राधे श्याम महाराज जी। अरे महाराज जी, कांटे लगा रखे हैं क्या? महाराज जी राधे राधे। ओहो, ये कुटिया है महाराज जी आपकी। वाह महाराज, बिछाओ मत, वैसे ही बैठ जाऊंगा मैं तो। गोविंद गोविंद महाराज जी। अरे ये रज महाराज जी, ये चरणों की रज है आपकी, गोविंद कृपा करो महाराज जी। नहीं, पता नहीं किस रूप में आप आए हैं। ना ना महाराज जी, नहीं नहीं महाराज जी, ये संतों का देखो महाराज जी। नहीं नहीं महाराज जी, ये महाराज जी आपका ओढ़ने का रहता है ये। ना ना, हमारा अलग है। तो महाराज जी फिर भी ना, महाराज जी मैं जमीन पे बैठ जाऊंगा, बड़ा आनंद आता है मुझे महाराज जी, ये अच्छा लग रहा है मुझे। अरे महाराज जी, जैसे आपकी इच्छा। कोई बात नहीं महाराज जी, हमारे अंदर, सबके अंदर ईश्वर। बस बस महाराज, बस मैं बिछा लूंगा, बस आप कृपा मत करो। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, धन्यवाद। जय हो, राधे श्याम। महाराज जी, ये कुटिया है आपकी? ये आपके भगवान की कुटिया है, हमारी नहीं है। इसमें गर्मी बहुत लग रही है महाराज जी। गर्मी है महाराज जी, पंखे की व्यवस्था नहीं है यहाँ। पंखा, हमारी लाइट है आपके पास? लाइट है। लाइट है? हाँ। लाइट कहाँ है? लाइट का ये तार है। अच्छा, हाँ। हाँ जी, लगा दूंगा।
एक सेकंड। ये ये आपके ठाकुर जी महाराज जी। पहले अरे अरे महाराज जी, अरे नहीं महाराज जी, महाराज जी, अरे कृपा करो, अरे नहीं 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 ऐसा नहीं। महाराज जी संतों की जय हो, जय हो। आइए भैया आइए। नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं। कोई बात नहीं। आप पहली बार कुटिया में आए हमारी। जय हो महाराज जी, ये महाराज जी, ये महाराज जी, महाराज जी, फिर आप बिना अब तो भाई लाइट बंद कर दो महाराज जी, मुंह पे लग रही है लाइट। महाराज जी आप तो ऊपर ही बिराज हो, यहीं बिराज लो भले ही। नहीं नहीं ना नीचे महाराज से जी है। नीचे, अच्छा आप नहीं, किस पे नहीं, बैठे हो? अरे, ये हाँ, नहीं, अरे। और ये महाराज जी मुझे आप आसन पे बिठा दोगे, अरे तो आप इस पे बैठ जाओ महाराज जी, मैं चटाई अरे ना ना चटाई नहीं रहने दो, गंदी है वो। अरे अरे महाराज जी, नहीं वो रज की है ना। मैं वैसे बैठ तो आ गया। जाओ तो दोनों बैठते हैं ठीक है। चल ठीक है महाराज जी, बैठ जाओ जैसे आपकी इच्छा महाराज जी। जय हो श्री जी। जय हो। महाराज जी ये कुटिया है आपकी, हाँ जी श्री जी विराजमान है। सब कुछ है आपको। जय हो। महाराज जी पर ऐसी गर्मी में कैसे रह पाओगे आप? राधा रानी जैसे रख रही है हमको वैसे रह रहे हैं। तो पंखा तो इसमें महाराज जी लगेगा ना, आपके सर में टकराएगा वो? नहीं यहाँ लग जाएगा तो लगेगा नहीं, टकराएगा नहीं। महाराज जी टकराएगा नहीं पंखा तो? टकराएगा, हम इतनी लंबाई नहीं है ना हमारी। नहीं महाराज जी, जैसे अब हाथ सिर से कितनी, यहाँ- 1 फीट भी नहीं है ज्यादा। हाँ यहाँ लगाते हैं, यहाँ लग सकता है। छत वाला? हाँ छत वाला छोटा वाला। अरे महाराज जी एक टेबल फैन ले आएंगे आपके लिए। टेबल फैन कहाँ कहाँ रखेंगे? मैं बताऊं महाराज जी, थोड़ा सा ये लगा दो सही इसमें। टेबल फैन महाराज जी कहीं भी रख सकते हैं, कुटिया में यहाँ लगा दिया आपने, वहाँ लगा यहाँ दिया। पहले छोटा सा लगा था, अच्छा वो फूक गया। अभी बाढ़ आई आ रही, आंधी तूफान आए थे ना, जी जी जी। तो वो मतलब पानी में कुछ हो गया, तो वो दुकान वाले को दिया, वो कल मोटर ही खराब हुई पूरी। तो अब जब से हम ऐसे ही अब 2-3 महीने मई जून का पड़ेगा। तो बहुत गर्मी है महाराज जी, ऊपर से हाँ। टीन और डल रही है आपकी ये। तो क्या करे, राधा रानी जैसे रख रही है। और आपके चरण आ गए हैं कुछ अरे सेवा अरे हो, महाराज जी नहीं, तो अब कुछ हो ही जाएगा आपसे। संत लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं महाराज जी? ऐसी अव्यवस्था में संतों का जीवन क्यों कटता है? सच बात ये है, जो भक्ति करता है ना वो संत हमेशा दुखी रहेगा। उसकी कठिन परीक्षा लेते हैं ईश्वर। और जिस तरह सोनार सोने को तपाता है और फिर निखार आता है उसके बाद में, तो संत वही है जो तप रहा है। ये मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में, बंगलों में रह रहे हैं, गार्ड लगे हैं, सुरक्षा ले रहे हैं, सरकार का पैसा अपने ऊपर यूज कर रहे हैं, चेले चपाटे बना रहे हैं। ये संत नहीं, ये तो भोगी हैं। जैसे राजा भोग करते हैं, योग तो उनको, राजा को फुर्सत ही नहीं है योग करने की, उनको फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि इधर आक्रमण करना, उधर हमला करना, उधर ये लेना, इससे हड़पना, उसको राज को अपने राज में मिलाना। ऐसे ही क्या कहते हैं भक्ति है। भक्ति वही कर सकता है जो क्या कहते हैं हकीकत में संत है। उसकी आत्मा रोम रोम में क्या कहते हैं, रग रग में, मतलब एक एक संचार में, अपनी 10 इंद्रियों में जो बसा हुआ है ईश्वर के प्रति एक भी क्षण मात्र अंश, वही कर सकता है भक्ति। वाकई तो जी आप देख ही रहे हैं, हमारी देखो कैसी कुटिया है, आपके चरण पड़ गए। और फिर आपने जो हमसे आदर भाव से इतना सम्मान दिया है आपने आके हमें। मैंने क्या दिया है महाराज? अरे आपने आ गए यही बहुत है, हमको कोई देखने ही तक नहीं आता है बाबा महाराज। हम क्या बताएं, आपके चैनल के माध्यम से हम सच कह रहे हैं, यहाँ पर तो सब ऐसे ही आएंगे जो असंत होंगे, और असंतों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनकी सम्मान किया जाएगा, उन्हीं को कहते हैं लाभ बहुत दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि ये भाई भगवान है। लेकिन वो हकीकत में उनके क्षण मान में भी भगवान नहीं होते हैं, वो तो केवल दिखावा है। जैसे कि जटाधारी चाहिए बड़े बड़े, अरे वो तो सब नकली मिलते हैं महाराज। आपको कल लगवा दूंगा मैं, इससे बड़े ऊंचे सेटा। कुछ नहीं हो रहा है इनको, ये सारी मिथ्या चीजें, ढोंग ढकूरे, ये पाखंड हम अपने ही आप को नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस प्रकृति में जितना भाव है, जितना धरती पे जितना उमान है संतों के प्रति, जितना क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर जो भाव भगवान देता है कि तुमने ये हमारा वस्त्र धारण किया है तो इसका सम्मान मैं दिलाऊंगा, लेकिन उसका वो अपमान करते हैं क्या कहते हैं। और यही अपमान पतन की ओर उन संतों का कारण आप भी देख ही रहे हो, कैसे कैसे संत पकड़े जाते हैं, कहीं कुछ होता है। लेकिन क्या किया जाए, आजकल कहते हैं ना वो गाल बजाने वाला ही वही सिद्ध माना जाता है। वो पंडित माना जाता है। वो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं देखो मैं भी ब्राह्मण हूँ इसलिए अच्छा जय हो, जय हो, जय हो। सलाट हूँ मैं अभी, इसलिए मैं अपने समाज के किसी भी समाज का नाम नहीं लूंगा। लेकिन सत्य तो यही है कि भगवान शंकर कह रहे हैं इसी बात को कि हरि भजन बिन जगत सपना, उमा मैं कहूँ सत्य अभिनव अपना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ,
ये समाधि जो मैं लगाता हूँ ना, ये साधारण नहीं है। और इसी से मैंने प्राप्त किया, इसी से मुझे पता चला कि भक्ति और भजन में क्या अंतर है और ढोंग और पाखंड में क्या अंतर है। इसीलिए मुझे देव महादेव कहते हैं, बाकी सब तो देव हैं। आप ही इस चैनल के माध्यम से बता सकते हैं ना, ये तो आप ही जानते हो थोड़ा बहुत, तो मुझसे ज़्यादा तो नहीं सत्य है महाराज जी। हाँ ना। फिर तो अब इसको, यही बात को देखकर तो हम तो भगवान से कहते हैं, राधा रानी से जैसे रखे, रूखा सूखा खिलाए, हम खाने को तैयार, लेकिन किसी से भिक्षा नहीं मांगे। हम पहले अन्य क्षेत्रों में भी जाते थे, अब अन्य क्षेत्रों में भी जाना हमने बंद कर दिया है। हाँ, आते थे पहले आप कभी कभार। हाँ, आपके उधर भी शायद भंडारा खाए हैं, दो तीन। खूब आते थे आप पहले। तो मैं अब नहीं आते अब इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि कैसे क्या हो रहा है। जो जो क्या कहते हैं भंडारा हम खा रहे हैं, वो तो ठीक है, प्रसादी है, प्रसादी रूप में खा रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे रूप में कैसे ही आ जाते हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब वो जब हमारे से टच होता है तो हमारे उनके कण, दुर्गुण जो कण हैं, वो हमारे को टच करके हमको विक्षिप्त कर देते हैं। और हम तो डर लग गया, हम तो जैसा रोज का सूखा बनेगा, अपने यहाँ बगल में हमारा चूल्हा है, बस हाँ, आप देखिए, दर्शन कीजिए। हाँ, प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं और खुश रहते हैं। बस प्रसाद की क्या है, अभी जब आपसे बात हुई थी तो ये पीछे गौशाला माता जी रमेश बाबा की, तो उनके सामने विनोद बाबा के शिष्य हैं, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था, ये वस्त्र वहीं से दिए मेरे को अभी। हाँ, और 150 रुपये दिए, उसे खर्चा चल गया मेरा आज का। अरे महाराज जी, बस और क्या कर चाहिए। रही है महाराज जी, वो आपसे थोड़ा विलम्ब हो गए, क्षमा चाहते हम महाराज जी। यही करने वाली है तो एक छोटा सा मेरा प्रश्न है महाराज जी। हाँ जी, सुनाइए। मतलब मेरी बात को अन्यथा मत लेना। अभी वृंदावन में 2 दिन पहले घटना घटी थी, आपने सुना होगा, जमुना मैया में। जमुना मैया में। हाँ हाँ महाराज जी, वो कीर्तन कर रहे थे वो लोग नाव में बैठकर। वो उनका कीर्तन व्यर्थ था, कीर्तन में कोई रुचि नहीं थी उनकी। और उसके अलावा कीर्तन जरूरी नहीं है जमुना मैया में ही किया जाए, वो अपने कहीं एक जगह भी किया जा सकता है। ये तो एक ढोंग पाखंड है। ये जितने भी यात्री आते हैं, मैं थोड़ा यात्रियों से विशेष निवेदन करूंगा, जो भी आप ब्रज में आते हैं, आप अपनी मान मर्यादा में रहें। और कीर्तन की बात जरूरी नहीं है कि वो जमुना मैया में करें, वहाँ तो आप पिकनिक मनाने आते हैं, चाहे राधा रानी पे आए, चाहे बांके बिहारी पे जाए, चाहे गोवर्धन में। आपने पिकनिक स्पॉट बना रखा है, आपने अपनी हिंदू धर्म की आस्था को, सनातन को खंडित कर रहे हैं आप आके। इससे बढ़िया बेहतर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने घर में ही रहें, यथा स्थान अपने शहर में, अपने गांव में ही रहें, वहीं पर ही आप भक्ति करें। अगर यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप दिखाते तो हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। कोई हमको सिद्ध महापुरुष कहे, कोई हमको भजनानंदी कहे, कोई हमको भक्त कहे, और ये भगवान को पसंद नहीं है। मोह छल छिद्र कपट ना भावा, स्पष्ट लिखिए चौपाई, लिखिए, आप भी जानते हो। तो छल छिद्र कपट तुम यहाँ करने आओगे, किससे करने आओगे? उस तिलक की नातनी सनातन धरनी राजरानी से, या वो बांके बिहारी जो छलवैया नचैया सभी कुछ करता है, वो 1 सेकंड में दिखा देता है वो। और दिखाया हमारी जमुना मैया ने, क्योंकि उसमें भगवान वसुदेव लेके भगवान को जमुना मैया ही में पार किया था। जब जन्म हुआ तो निकले उसी में से। अब आप उन दोनों का अपमान करेंगे, जमुना मैया का भी करेंगे, फिर वसुदेव का भी करेंगे, उनके पिताजी का, फिर कंदैया का भी करेंगे। ये जमुना मैया सहन नहीं कर पाई, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ना कि किसी को हादसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये तो एक मीडिया का माध्यम है, कुछ भी बना देते हैं और फिर सरकारों को दोष देते हैं, जबकि असली गुनहगार हमारे ये भक्तगण ही हैं। अफवाह फैलाना, भगदड़ मचाना, क्या है ये? आप सभ्यता से आइए, संस्कार से आइए। और फिर उसके अलावा आप, चलो कोई बेचारा निर्बल है तो आप उसको ऐसा धक्का दे रहे हैं जैसे कि आपको राधा रानी सबसे पहले मिल जाएगी। अरे उसकी तो आपको सेवा करनी चाहिए भाई। बुजुर्ग है, पतला दुबला है, भीड़ हो रही है महाराज जी, बहुत धक्का देते हैं, खटामरी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ, अभी बांके बिहारी पे भी हमारे ऐसे घटना सुनने में आई थी कि वहाँ पर वो 56 भोग लगाता, क्या लगाता, उसके तहत उन्होंने इतना भगदड़ मचाया, इतना भगदड़ मचाया कि पुलिस को फोर्स लगाना पड़ा वहाँ। अब यही हमको अभी हमने सुनने में आया, अभी करीबन 15 दिन के पहले की घटना है शायद जमुना मैया की। हाँ, तो बस ये हमको वही, हम आहत हुए, बहुत आहत हुए। और इस आहत से हम तो कान बंद कर लेते हैं, बाबा जो कर रहे हैं तुम करो। वैसे भी कहा है,
कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, हम क्यों हो उदास। तो हमारा तो यही लक्ष्य है कि भैया तुम जो करने आ रहे हो विलेज में, वो आप अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अपनों को ही बर्बाद कर रहे हैं, अपनों को ही नष्ट कर रहे हैं। और आप अपने परिवार के बुजुर्ग जो बचे हैं, जो आप जवान हो मर रहे हो, तो आप उनको और आत्माओं को दुख दे रहे हो, क्योंकि जवान के सामने बूढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी हरकतें करते हो तुम यहाँ पर आकर कि आपके माँ बापों के आंसू अंदर ही सूख जाते हैं। और इससे तो मैं उन्हीं से निवेदन करूँगा, पुण्य राधा रानी से भी, कि भक्तों को ऐसा मार्गदर्शन दे कि वो सही सही आएँ और अपने भक्ति करें, जो भी करें, लेकिन क्या कहते हैं मर्यादा में रह के अपने दर्शन करें। और एक आपके चैनल के माध्यम से ये बात और कहूँगा कि यहाँ ब्रिज में एक मैंने ये देखा है कि यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, मतलब कोई मतलब रूल नहीं है कि जो ये मोबाइल चले हैं, इन मोबाइलों को एक जगह पे स्थायी पहले ही से रोक लगाई जाए। ये क्या करते हैं, सेल्फी लेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है ईश्वर से, ना राधा रानी से, ना कोई से, बस अपनी सेल्फी लेना, अपने अपने बातें करना, कमेंट करना एक दूसरे पे, और दुनिया भर की मतलब नाना जंजाल। ये नाना जंजाल इनका प्रपंच ही इन्हीं को लेके डूब रहा है। सच बात तो ये है। अभी हमारी राधा रानी का जन्माष्टमी हुआ था, इसमें भी पिछली बार जो अभी गई है राधा रानी का जन्मोत्सव, उसमें भी काफ़ी यहाँ बरसाने में ऐसा हुआ था, बहुत सी भगदड़ सी मच गई। पुलिस कहाँ तक अपना वो कर, होली पे भी, हाँ होली का भी हुआ था, सुदामा चौक पे हुआ था। तो मैं भी उन्हीं से उस समय प्रशासन से भी मैंने बोला था ऐसे ही, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप तो बहुत छोटे हैं, अगर आपको कुछ कोई कहेगा तो आपको हमें मारना पड़ेगा उल्टा, इसलिए आप चुप रहिए और इनकी व्यवस्था इनको देखनी दीजिए। कोई मानेगी कोई बात नहीं। किया क्या जाए महाराज जी, ऐसे हम इस जगत में रह के क्या करना चाहिए, सहज उपाय क्या है? जब इतनी परेशानियां हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं, भक्ति भाव अंदर है नहीं है, और भीड़ में दिखा रहे हैं कि हम भक्त हैं। सबसे बढ़िया तो एक ही बात है कि जितना हो सके भजन ही हर पाप को नष्ट करता है। भजन जिसने नहीं किया तो समझ लेना उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया। आप बिल्डिंग बना लो, चेले बना लो, आश्रम बना लो, कुछ भी बना लो, भजन में वो सामर्थ्य है कि आपके कई करोड़ अपराध नाम से ही नष्ट हो जाते हैं। इस तरह जल जाते हैं जैसे हम कचरे में या फिर कहीं अचानक आग लग जाए तो वहाँ बड़ी बड़ी कीमतें सामान की जल जाती हैं। इस तरह पाप भी बिल्कुल भजन के नाम से इतना नष्ट हो जाता है। अब मैं तो कहता हूँ छोड़िए ये सब, भजन कीजिए, और भजन भी ऐसा कीजिए कि ढोंग ढकूला पाखंड नहीं होने चाहिए, जैसे भगवान शंकर करते हैं। आप शंकर भगवान का भजन ही उनको आज कालकूट जो विष पिया था हलाल, उसी ने उनको भजन नहीं बचाया, वरना भगवान शंकर की क्या कोई सामर्थ्य थी। विष्णु भी वही रूप है, राम भी वही रूप है, कृष्ण भी वही रूप है, ब्रह्मा भी वही रूप है। लेकिन मुसीबत ये है कि भजन जिसका भजन बढ़ता है ना, उसका ताप भी बढ़ता है, और ताप जब जिसके सामने अटैक करता है ना, तो वो ताप उसी को नष्ट कर देता है। जैसे कि आप पे कोई हमला करे और आपके पुण्य देखें तो आपको वो हानि नहीं पहुंचाने देगा, वो आपके पुण्य खड़ा हो जाएगा। ठीक इसी तरह भजन में इतनी सामर्थ्य है कि आप कई करोड़ पाप जाने अनजाने में, हमसे चींटियां मर जाती हैं, चैंटे मर जाते हैं, गाड़ी से बाइक से कहीं से भी जाते हैं तो कुछ बेचारे पतंगे या कुछ मर जाते हैं, तो ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, अनजाने मर, इन तक को मुक्ति प्रदान करता है भजन। भजन वो कैसा होना चाहिए महाराज जी? भजन बिल्कुल सामर्थ्य होना चाहिए, सारा अपना बिल्कुल छोड़कर ऐसे छोड़ दो जैसे हम मर ही चुके हैं, मृत हो चुके हैं, वही भजन सिद्ध है। बाकी तो सिर्फ माला भी हम भी घुमाते हैं, माला ये रखी है हमारी झोली, हम भी घुमाते हैं, लेकिन माला में मन तो कहीं और है, और बस गुड़िया घूम रहा है दिखाने के लिए। ये पाखंड नहीं होना चाहिए। आँखों के अंदर सामने ऐसा लगना चाहिए हमारे सामने कुछ भी नहीं है, जब आपका भजन सिद्ध होगा। कानों के अगर कोई आ रहा है जा रहा है तो सुनाई ना पड़े आपको, तब आपका भजन सिद्ध है। अब आपका कान में भी कोई पड़ोसी आया या कोई निकला, अरे ये कौन आ रहा है, आपका भजन तोड़ी है, वो तब पाखंड है। अब आप देख रहे हैं, अब देखते ही देखते कोई निकल आया,
अरे ये कहाँ से आ गया, मैं भजन कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया, ये भजन नहीं है, ये तो पाखंड है, इसको भजन नहीं कहते। और इसी ऐसे भजन से मुक्ति भी नहीं मिलती है, ये तो आपका उदय पूर्ति का एक माध्यम बना हुआ है, और इस माध्यम को ज़्यादा नहीं चलने देता ईश्वर। यही हमारी कृपा है राधा रानी से कि ऐसे भक्तों को बचाए और अच्छे भक्तों को भक्ति योग बनाकर यहाँ पर मतलब शरण दे। बाकी राधा रानी की मर्जी है, वो जैसा पात्र देखेगी वैसे ही क्या कहते हैं उनको आशीर्वाद देगी। वान के हरि गुण गाओ और कहीं भी डोलो, हरि तो सर्वव्यापी हैं, वो तो बेचारे सीधे साधे हैं वो कुछ कहने वाले नहीं है, कालो करो पीरो करो लीलो करो, वही कोई मतलब नहीं है, भाग जा जैसे। लेकिन रखेगी राधा रानी हमारी श्री जी उसी को जो क्या कहते हैं हकीकत में भजन करते हैं। भजन में भजन के प्रताप से ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक संत थे जो कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी दुष्टों ने झोंपड़ी जला दी है। जैसे कि आप इस कुटिया में बैठे हैं और उस कुटिया में कुछ शरारती लोगों ने कुटिया में आग लगा दिया। आप साधु तो भजन कर रहे थे, आप कोई ये समझ लो उनके पीछे कोई ऐसा खड़ा हो गया कि अग्निदेव ऊपर ही जलते रहे और कुटिया को कोई असर नहीं हुआ। लेकिन पड़ोसियों के जितने भी थे वो कह रहे बाबा मर गया जल गया। अरे बाबा कहाँ से मर गया जल गया, देख तो लो जाके। जब देखा अग्नि ऑटोमेटिक अगनदेव शांत हो गए, उन्होंने कहा मेरा प्रभाव नहीं चल रहा है इन पर, देखते हैं। तो वो भी अगनदेव भी क्या कहते हैं ऐसे आए एक साधारण रूप में और देखते हैं महाराज जी क्या प्रणाम, बोलते हैं क्या हुआ बच्चा, अरे महाराज आप ठीक ठाक हैं। उनने कही मेरे को क्या हुआ, मेरे को क्या हुआ, मैं तो अपने आराध्य में था और मुझे क्या, मेरे को कौन मार सकता है, कौन क्या कर सकता है, क्या आपको संशय है आपको मेरे ऊपर। उन्होंने कहा महाराज जी इसमें कुटिया में मैंने आग लगा दी थी, लेकिन आप तो सही सलामत हैं। तो उन्होंने कही आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं, आपसे बड़ा कोई संत नहीं, और आपसे ऐसी किसी भक्ति करी नहीं कि देखिए मैंने इतना प्रभाव किया आपके ऊपर, लेकिन मैं क्षमा मांग रहा हूँ आपसे, मेरी ये दुष्टता मुझे माफ़ कीजिए और आप वाकई में वैकुंठ के योग हैं। तो ये होता है भक्तों का और भक्ति का और भजन का प्रभाव। अब आपके जैसा भी है कोटि कोटि नमन राधा रानी के बस इसी बार उनको वाणी दे दे, प्रणाम करते हैं अपने। जय श्री राधे। तो शांत सा हो गया बिल्कुल एकदम। क्या प्रभु मैंने कुछ आतुर निकल गई क्या? नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो खो गया आपकी वाणी में। सब राधा रानी की वाणी है, हमारी कुछ भी नहीं है, सच कह रहे हैं हम तो आपसे। मैं समझता हूँ जो जैसा दे देती है हमको उसी में संतुष्टि है। मैं सही में पहले बहुत भंडारे खाता पड़ता था, बहुत अन्य क्षेत्र में जाता था। मेरे को जब से सह कृपा हुई है 5 साल हो गए, ये कुटिया एक की थी उससे मैंने ले रखी है, बनाई नहीं है। मेरे पे कुछ था नहीं, कहीं इधर सो जाता था कहीं उधर सो जाता था। मान मंदिर रहता था ऊपर, माता जी गौशाला, तो चला जाता था, कभी कहीं चला जाता था। अब आप कृपा कर दी है, आपके चरण आज भी ना ना महाराज जी, मुलाकात तो आपके पता ही नहीं था महाराज जी आप इस अवस्था में रह रहे हैं, हमको नहीं राधा पता था राधा रानी रख रही है, हम नहीं रह रहे हैं। हम तो इतना बड़ा महल रमेश बाबा के ऊपर रहते थे, वहाँ से हमें ठीक नहीं लगा वो, तो फिर वहाँ से कुछ लोगों ने फिर इधर उधर। कोई बात नहीं, हमारा विषय नहीं है, विषय नहीं है हमारा अपना। विषय नहीं है। हाँ तो देखिए फिर एक बाबा है तो अपने गांव चले गए। उन्होंने कहा बाबा जब तुम इच्छा हो जब तक यहाँ विराजमान हो तभी कुटिया बना देंगे, फिर और बनाएंगे, फिर बड़ी करके। फिर मैंने कहा ठीक है अपने भगवान भी रखेंगे इसमें। तो ये राधा माधव हमारे महाराज जी मैं पंखा की सेवा अवश्य करूंगा, श्री जी ने आज्ञा कर दी तो निश्चित जल्द ही मैं कल पंखा महाराज जी आपके यहाँ पहुँचाने का प्रयास जय हो, आपकी जय हो। बाकी लाडली जी की इच्छा है। पर आज आपने भजन और पाखंड में अंतर बता दिया महाराज जी, और भजन कैसे करना चाहिए महाराज, उत्तर मुझे आज पहली बार मिला है। कारण क्या है कि बताने को तो सब कुछ यथा सागर है, ज्ञान का कोई था ही नहीं है, ईश्वर की भी भक्ति का भी कोई था ही नहीं है। ईश्वर कब किसको क्या दे दे और कब रुष्ट हो जाए इसका भी कोई पता नहीं है। ऐसे ज्ञान में जितना डूबोगे उतना ही कम पड़ेगा।
और कम क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। जो हमारे महापुरुष संत लोग जो आज नहीं है, गोलोकवासी हो गए, कोई कैलाशवासी हो गए, कोई वैकुंठवासी हो गए, उन्हीं की वजह से आज हमारी ये धरती माँ, हमारी भक्ति ये जागृत है। अन्यथा हम जैसे कहाँ, 2 रोटी खा के भी हम भगवान को भूल जाते हैं। अच्छा कहीं मिले तो पहन के भूल जाते हैं, अच्छा कहीं बैठने को सम्मान मिल जाए तो अपने आप को भूल जाते हैं। ये सब तो हमसे नहीं होता है। हम बहुत ही अंदर से कोमल हो चुके हैं। और बाकी मर्जी राधा रानी, शेर तो सभी को बनाती है, लेकिन शेर वो अच्छा होता है जो सबकी रक्षा करता है, ना कि शेर वो अच्छा नहीं होता जो क्या कहते हैं किसी को खाने को ही दौड़ जाए। और खाने को तो आप समझ लो उसका तो मांस का भक्षण है, लेकिन उसको भी दुर्गा मैया ने अपना वाहन बना रखा है कि बेटा तू बहुत हत्या कर ली, अब तू मेरा बेटा बन जा, तो वो भी निर्मल हो गया। महाराज जी मैं कल प्रयास करूंगा। और कोई आज्ञा हो तो मुझे बताओ। बस यही, वैसे तो सब कुछ है। यहाँ चूल्हा बना है, सवेरे शाम बना लेते हैं। अच्छा तो वहाँ रखा हुआ था आटा, और चावल भी रखे हैं उधर, अच्छा अच्छा। तो प्रसाद बना लेते हैं। अभी मैं भी ले आया हूँ थोड़ा सा आपके लिए, जाओ, कुछ जाओ, और भी है, इसमें बहुत सारी वस्तु है आपके पाने योग्य। जो कोटि कोटि धन्यवाद आपका महाराज जी, आनंद आ गया और मैं प्रयास करूंगा कल मैं आपकी सेवा कर दूं महाराज जी। जैसी अति आपकी इच्छा। शीघ्र 1-2 दिन का समय दो मुझे। कोई बात नहीं, आपको ये ले लूंगा। आपके जबकि आपकी इच्छा हो। हम वैसे आपसे कभी नहीं कहते कि आप हमारा वीडियो शेयर करो, परंतु आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत रहस्यमयी बातें हमको सुनाई दी हैं। महाराज जी के श्री मुख से आज असली भजन और असली पाखंड के बारे में सुना है। असली भजन किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, ये महाराज जी के मुंह से सुना। तो मेरा इतना सा निवेदन है, वैसे तो हमारी पूरी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, हमारा क्या किसी की वीडियो पूरी एंड तक कोई नहीं देख पाते, लेकिन जो भी भक्त इस समय वो मुझे देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को किसी एक अच्छे भक्त के पास अवश्य शेयर कर दें आप इस वीडियो को, क्योंकि महाराज जी ने जो बोला है वो एक कड़वा सच है। अच्छे अच्छे संत नहीं बोल पाते इस बात को कि संत कैसे होने चाहिए, भजन कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, और ये भीड़ जो तीर्थ स्थलों पर आ रही है ये क्या कर रही है और उस भीड़ को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें महाराज जी ने बोली हैं। इतना कड़वा सच है कि सब कोई संत नहीं बोल सकते कैमरा के आगे। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि किसी का भला हो, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। बाकी आपको खूब पता है मैं कभी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और महाराज जी फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं आपसे पुनः मिलूंगा दोबारा। गोविंद है, ठीक है। मैं महाराज जी से और आपसे विदा लेता हूँ, और आपके चरणों में प्रणाम है महाराज जी, आपके भी इसी चरणों में प्रणाम है। मैं पुनः आपके दर्शन करता हूँ। जय श्री राधे महाराज जी, राधे श्याम।